अभी जितने भी केंद्र की संवैधानिक संस्थाएं हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बन के रह गया। अभी देखिए, अभी चुनाव का घंटी बजा दिया। अभी हम लोगों का 1 महीना और काम बाकी था, 1 महीना और संचार चल सकता था, लेकिन चुनाव आयोग को अधिकार है। अधिकार तो पहले भी था, लेकिन पहले क्यों नहीं समय से पहले चुनाव हुआ? आज ही क्यों चुनाव हो रहा है पहले समय से? डबल इंजन की सरकार थी इसलिए नहीं होता था, भाजपा की सरकार थी इसलिए नहीं होता था। आज आदिवासी मूलवासी की सरकार है इसलिए पहले ये चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके लिए हम कुछ काम करें। 5 साल इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है आपको मालूम है कि नहीं मालूम? 5 साल हम लोग कोरोना से लड़ते रहे, 2.5 साल तो कोरोना खा गया, और जो बचा समय था जहां आपके लिए हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ के बच्चों के लिए काम कर रहे थे, यहाँ के शिक्षकों के लिए काम कर रहे थे, यहाँ के गांव देहात गरीब गुरुआ के आर्थिक रूप से उसको समृद्ध कर रहे थे। तो इन लोगों ने घंटी बजा दिया चुनाव का। चलो चुनाव, अधिकार है तो अधिकार है, जो चाहेंगे सो करेंगे, कोई बात नहीं। हम लोग भी अब मैदान में है ही, आ ही गए। लेकिन आप लोग ध्यान दर्ज पूरा समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे काम से आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि झारखंड सरकार, ये आपका बेटा किस दिशा में काम कर रहा है। हमको पता है इस राज्य में हमें क्या काम करना है, हमें पता है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को क्या चाहिए, हमें पता है यहाँ के हमारे नौजवान किसान मजदूरों को क्या चाहिए। आदिवासी दलित पिछड़ा गुरुआ लोगों से कोई लेना देना नहीं। आज इसीलिए हम आपके पास हक अधिकार के साथ आए हैं कि आपका हम दुख बांटते हैं, आपका तकलीफ बांटते हैं, आपका बोझ अपने कंधे में लेते हैं। और आज उसका पहला उदाहरण, आज इस राज्य का हर गरीब गुरुआ किसान मजदूर मध्यवर्गीय व्यक्ति का आज हम लोगों ने 10, 20, 50 लाख 2 लाख रुपया का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया है। बताइए माफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, जोर से बोलिएगा तो हमको भी ताकत लगेगा, हमको भी ताकत मिलेगी इन बेईमानों से लड़ने का। नहीं तो हम लोग बहुत छुपे छुपे रहते हैं। ताकत तो है लेकिन बोलते नहीं है। आज बोलते बोलते मेरा गला दर्द किया। अभी 20 दिन तक इनके सामने ये जुबानी जंग चलेगी। आज इसीलिए आपका ये बिजली बिल बकाया माफ हुआ, हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, और अब आगे से 24 घंटा बिजली आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा आपके घर। एक समय ऐसा था यहाँ का लोग बिजली का बिल बकाया करने के लिए महिलाओं का गहना तक बेचता था, मोटरसाइकिल तक गिरवी रख देता था, तब जाकर के बिजली फिर से आता था। लाखों रुपया बकाया बिल। आज पूरा का पूरा जिम्मेवारी हमने अपने कंधे पर लिया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का 20 साल में इन लोगों ने किया? क्यों आकर बिजली बिल माफ नहीं किया? इनको नहीं पता कि इस राज्य में गरीबी कितना है। और आज क्यों इस राज्य के गरीब गुरुआ के दुख दर्दों की समस्या का समाधान हो रहा है? कोरोना का दिन याद कीजिए, अचानक यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने देश को बिना कुछ समय दिए, बिना कोई सूचना दिए अचानक लॉकडाउन कर दिया। पूरा देश दुनिया जहां का तहां खड़ा हो गया।
हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद। और उस समय देश में पहला ये आपका भाई, ये आपका बेटा आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। इस कोरोना में तो झारखंड के लोगों को हम लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत। हमारे दो मंत्री को कोरोना साथ लेके चला गया। 1,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 1,000 रुपया जा रहा है। चलिए बात बढ़े। और हमने ये संकल्प दिया है फिर से हम सरकार बनाएंगे। इसके लिए हमें विधायक बनाना जरूरी है। शिक्षण को याद से जिताइए, फिर से हम सरकार बनाएंगे और आने वाला 5 साल के अंदर हम आप सभी गरीब गुरुआ लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और तो और उस संकल्प का ये हम लोग झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। उसका पहला कदम हमने सरकार में निर्णय ले लिया है। उसका परिणाम अभी आपको दिसंबर में दिखेगा कि दिसंबर में जो महिलाओं का 1,000 रुपया खाता है जा रहा है खाता में, वो 1,000 रुपया बढ़कर 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें हमारी घर की बेटियां गरीब गुरुआ के लिए एक बोझा होगा। बेचारा 8वां 9वां पास करके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। सब ये सब काम बंद करो। अब देखिए हमारी बोझा नहीं बल्कि हमारी संपत्ति बनकर रहेगी, हमारी लक्ष्मी बनकर रहेगी। आज उनको सावित्रीबाई फुले योजना से हमने जोड़ा है। आने वाला इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो बनाना है बनाओ, उसके लिए पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देने का काम करेगी। ये हम आपको वादा करेंगे। आज इस राज्य में 19-20 वर्ष तक डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना इस राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को परेशान किया, हमारे मिशन साथियों को कितना परेशान किया। कहीं शिक्षक की बहाली नहीं, कहीं मान लीजिए इनको सरकार की तरफ से मिलता है अनुदान राशि, वो सब बात। और अब सारी चीजें शिक्षकों की भी बहाली, जो अनुदान राशि को मिलता है वो भी उनको मिलने लगा। लेकिन आज भी ये सारी चीजें शरीयत के तहत रोकने में लगे। कुछ अभी भी लोग उनके लिए चेहरा छुपा के काम में लगे हैं। सारे चिन्हित हो चुके हैं। 5 साल और सरकार बनाइए। भारतीय जनता पार्टी का जो पेड़ है 5 साल में आधा सूख चुका है। अगले 5 साल में पूरा का पूरा सूख जाएगा। यहाँ झंडा धोने वाला भी नहीं है। आज हमारे बच्चे बच्चियां अच्छी पढ़ाई करें। हमने उत्कृष्ट विद्यालय बनाया, हर जिला में उत्कृष्ट विद्यालय बनाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया, शिक्षकों की बहाली की। अभी 50-80 स्कूल खोले, अभी 5,000 स्कूल और खोलने हैं। कई ऐसी चीजें अभी योजना गिनाना शुरू करूंगा तो शायद इतना लंबा समय लगेगा कि हम लोग का ये समय भी कम पड़ेगा। इसलिए कम शब्दों में इसको अधिक समझने का प्रयास कीजिए। आज हम आप लोग के बीच में वोट और हमारे खुंगारी भाई को जिताने के लिए निवेदन करने आए हैं। बहुत सारे लोग आएंगे। हमारे ही जात बिरादरी का भाई लोग, कुछ लोग उन लोग का एजेंट बना हुआ है, कुछ लोग दिल के लिए खड़ा है, कुछ वोट काटने के लिए खड़ा है। ध्यान रखिएगा, अभी ये लोग बुलडोजर से प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी तो राज्य में सिर्फ बुलडोजर चलेगा। याद रखिए, ऐसे वोट कटवा और इन भाजपाओं से सावधान रहिए, नहीं तो इस राज्य में कोई बचेगा नहीं। इसलिए साथी बहुत सारी बात है। अभी ये लोग बेटी रोटी माटी बचाने की बात करते हैं। ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं कि
शर्म लगता है उनकी बातों को कहना। अभी जो 7 स्टेट है पहाड़ों का, जिसको 7 सिस्टर भी बोलते हैं, वहां का डेवलपमेंट अथॉरिटी नॉर्थ ईस्ट का चेयरमैन यहाँ मंडरा रहा है। आज से नहीं 7 महीने से मंडरा रहा है वहां का मुख्यमंत्री यहाँ पर, और बोलता आदिवासियों का हित करेंगे। रोटी बेटी हमारा चुरा लेगा, और वो 7 सिस्टर का चेयरमैन है। उससे पूछिए कि मणिपुर में क्या हालत कर दिया हमारे आदिवासियों का। नहीं है करके घुमा रहा पूरा राज्य में, आज तक वो वहां नहीं गया, देश का प्रधानमंत्री नहीं गया, गृह मंत्री नहीं गया, और बेटी की बात करते हैं। गुजरात में, पंजाब में जो रेपिस्ट लोग होते हैं उनको जेल से छुड़ा करके वोट मंगवाने भेजता है। बिल्किस बानो का सामूहिक बलात्कारी रेप को जेल से छुड़ाकर वोट के लिए भेज देता है। ये बेटी बचाने की बात करेंगे, और रोटी की तो बात ही कहना है। डबल इंजन की सरकार में याद है ना, 2019 के पहले यही शिंदेगा कोठी में कितने लोग भूख से मर गए। हमें लोकल सबके घर हम गए थे, पांचत करेंगे, और आज कोरोना जैसा महामारी आया, एक को भी हम लोगों ने